बहुत शुक्रिया आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स का, मोहब्बत भरे कमेंट्स का और मेरी हौसला अफजाई का। आप लोगों की यही कमेंट्स मेरी एनर्जी हैं, मेरी कामयाबी की दलील हैं और मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प आउट होते हैं। और कनाडा से मेरी एक सिस्टर हैं सोबिया अंबर, उन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे कि यकीन जाने मेरा दिल खुश हो गया ये कमेंट्स पढ़ के कि बाकी में लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि सलामत रहिए, खुश रहिए जहाँ रहिए और साथ साथ हमें सपोर्ट भी करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खुश खुर्रम होगी और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होगी। जनाब, आज का टॉपिक आपको थंबनेल से पता ही चला गया होगा कि पाकिस्तानी मिडिल क्लास हाउसवाइफ किस तरीके से सलीकामंदी से और सुगड़ापे के साथ अपने घर के बजट को लेकर चलती है और कामयाबी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। जनाब, ये बैकग्राउंड में अगर आप देख रहे हैं तो मैंने बारहा आपको बताया है कि मैं जोड़िया बाज़ार से खुला लिक्विड मंगवाती हूँ, खुला हार्पिक मंगवाती हूँ और खुला ब्लीच मंगवाती हूँ। सर्फ़ भी मैं मंगवा रही थी लेकिन इम्तियाज़ से मुझे उससे ज़्यादा सस्ता सर्फ़ पड़ा है, जो इम्तियाज़ का अपना सर्फ़ है, तो वो वाला सर्फ़ अब मैं मंगवाने लगी हूँ। और ये बहुत अच्छा है लिक्विड डिश वॉशर। अगर कराची में कोई है रहता तो लाजमी वहाँ जाएं और इसको ख़रीदें और बचत करें अपनी। मेरा ख़्याल है कि 90 रुपये किलो है एक थैली ये डिश वॉशर की, और हार्पिक भी 90 रुपये किलो है और ब्लीच है 30 रुपये किलो। और ब्लीच इतना अच्छा है, यकीन जाने इसके अंदर 1 लीटर मज़ीद और पानी मिलाकर आप इस्तेमाल करें फिर भी ये आपके वाइट कपड़ों को, आपके फ़र्श को, हर चीज़ को एकदम चमका देगा। तो यहीं से शुरू हो गई ना पाकिस्तानी मिडिल क्लास हाउसवाइफ की सलीकामंदी और सुगड़ापा। यही होता है, जहाँ से मिले, अच्छा मिले, सस्ता मिले, बस पकड़ लो और फिर वहीं से अपनी शॉपिंग का आगाज़ करो, अपनी ग्रोसरी का, अपनी घर के दीगर सामान का। इसी तरीके से अगर बात की जाए कपड़ों की तो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर किलो के हिसाब से भी मिलता है, जहाँ पर होलसेल मार्केट में भी कपड़ा मिलता है बेड शीटों का। तो अगर जिनके घरों में शादियां वगैरह हैं, अगर वो चाहें तो वहाँ उन जगहों का विज़िट करें। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स से लेने से बेहतर है थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी एफर्ट कर लें। आपके, मैं कह रही हूँ, 4 पैसे नहीं ज़्यादा ही बच जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। और यही सुगड़ापा होता है, यही सलीकामंदी होती है एक हाउसवाइफ की कि वो कम पैसों में किस तरीके से अपने घर को चलाती है, मैनेज करती है। बात आ जाए बिजली के बिल की तो बिजली के बिल की भी बचत इसी तरीके से की जाती है। जनाब, पीक आवर्स में लाइट्स कम से कम जलाएं, पंखे कम से कम चलाएं, इस्त्री ना करें और ज़रा फ्रिज बंद कर लें। और मैं तो ये करती हूँ कि जब मैं वॉशिंग करती हूँ तो मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ, जब मैं इस्त्री करती हूँ तो मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ। इससे मेरे बिल में खातिर ख्वाह इजाफ़ा हुआ है। और इन तमाम खातिर ख्वाह इजाफ़े के अलावा के इलेक्ट्रिक ने कोई इतनी लाइट बंद करी है, इतनी लाइट बंद करी है कि वैसे ही इजाफ़ा हो गया है, बल्कि कमी हो गई है हमारे बिजली के बिलों में। और इसी तरीके से बात की जाए ग्रोसरी की तो ग्रोसरी भी ऐसी ही जगहों से लेनी चाहिए जहां से बचत मिले। और ग्रोसरी ख़रीदते वक्त उन तमाम टिप्स को मद्देनज़र रखना चाहिए जो मैं अपनी काफ़ी सारी प्रीवियस वीडियोस में आपको वैसे ही बता चुकी हूँ कि लिस्ट बनाना चाहिए और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग करें। जो सामान है उसे मत लेकर आइए, जो नया सामान उसके बजाय उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। कि अगर किसी महीने आपके पास दालें अच्छी हैं तो आप दालों को छोड़कर कोई दूसरी चीज़ ख़रीद लें ज़्यादा क्वांटिटी में, या उन पैसों को सेव कर लीजिए। और अगर ये भी नहीं है कि आपने पैसे सेव नहीं करने तो अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ले लें, अपने लिए कोई एक सूट ले लें, कोई अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट ले लें। अपने आप को भी तो देखना है ना हमने। यही होती हैं बचतें, यही होती हैं कि इंसान अपने बजट में रहकर, अपनी चादर में रहकर अपने आप को खुश रखे, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करता रहे और अपने बच्चों की भी ख्वाहिशात को पूरा करता रहे। इसी तरीके से घर और घरदारी चलती है। घर चलाना, यकीन जाने, इस महंगाई के दौर में एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल है, निहायत मुश्किल है। हर हाउसवाइफ मुझसे एग्री करेगी कि जिस तरीके से वो घर चला रही है या वो जानती है या अल्लाह जानता है। तो इन तमाम बातों के बावजूद एक मिडिल क्लास है औरत
मेहनत कर रही है अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने घर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। अब सिर्फ बचतों से काम नहीं चल रहा, अब ये है कि हमने एफ़र्ट करनी है कि किस तरीके से हम अपनी माहाना आमदनी में इजाफ़ा करें, उसके लिए भी हमने मेहनत करनी है। अब अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूं और मैंने ये यूट्यूब चैनल भी खोला है। और यूट्यूब चैनल खोलने की मेरी बड़ी वजह यही है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, और ये सपोर्ट आपकी सपोर्ट के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। माशाल्लाह से मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, लेकिन 2 दिन से एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करें। यकीन जाने मेरे 2 चैनल रिश्तेदारों की हसद की वजह से तबाह हो चुके हैं। ये तीसरा चैनल मैंने शुरू करा है, और इस चैनल का मैं अगर आपसे कहूँ ना कि मैं इंस्टा पर इस वजह से एक्टिव नहीं हूँ कि मेरी जो चैनल की जो सजेशन है या मेरे जो इंस्टा की सजेशन है वो चली जाती है जो व्हाट्सएप पर होते हैं। इस वजह से मैं इंस्टा पर एक्टिव नहीं हो रही कि खामोशी से मेरा ये चैनल, अल्लाह करे कि ये मोनेटाइज हो जाए, ये चलने लगे, उसके बाद जिसको पता चलना है चलता रहे। लेकिन अल्लाह करे कि बस ये मेरा काम हो जाए, और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे अपनी बहनों की, मुझे अपने भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ के हों, पाकिस्तान के हों, और चाहे वो बाहर के हों। और प्लीज़ कमेंट्स करते वक्त है ना, आप ज़रूर बताया कीजिए पाकिस्तान से हैं तो कौन सी सिटी से हैं, और अगर मुल्क से बाहर के हैं तो कौन से मुल्क के हैं। यकीन जाने मेरा ढेर खून बढ़ जाता है जब मुझे पता चलता है कि कितने दूर दूर से लोग मुझे देख रहे हैं। तो यही आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, यही आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी बताऊँ जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी में मुस्बित पहलू आए। तो उस मुस्बित पहलू के लिए ज़रूरी है कि आप खुद पॉजिटिव रहें, अपनी ज़िंदगी से तमाम नेगेटिविटी को निकाल दीजिए, उन तमाम चीज़ों को निकाल दीजिए, नेगेटिव लोगों को भी निकाल दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो, खुशगवार हो। और सबसे आगे, सबसे पहले अपना मेंटल पीस रखिए। और ये जब मेंटल पीस आप रखेंगी ना, आपके बहुत सारे माशी मसाइल भी हल हो जाएंगे। ये जो हमारी होती है ना कि हम कर रहे हैं भाई मुकाबलेबाजी, देवरानी के पास ज़्यादा है, जिठानी के पास ज़्यादा नहीं है, जिठानी के पास ज़्यादा है, देवरानी के पास ज़्यादा नहीं है, बहनों बहनों में भी मुकाबलेबाजी हो जाती है। ये जो मुकाबलेबाजी है ना, ये जो रेस है, ये हमें थका देती है, हमारी जहनी सलाहियतों को ख़त्म कर देती है, हमें स्ट्रेस में ले आती है। यकीन जाने में बड़ी अब बहुत पुरसुकून रहती हूँ। वो वाला जो मेरा एक टाइम था जिसमें मैं शायद कुछ थी कि मुकाबलेबाजी तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कोशिश करती थी कि मैं भी सही नज़र आऊँ सब में खड़ी होकर। लेकिन अब मैंने ये तमाम चीज़ें छोड़ दी हैं। अब मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, जो जैसा है, जो जितना है, उसको उसकी वो मुबारक हो। और जो लोग मेरा मेंटल हेल्थ को तबाह करते हैं, उनसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में रहती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि उनसे कम मिलूँ, क्योंकि नेगेटिव लोगों के अंदर ये खूबी होती है कि आप उनसे हाथ भी मिलाएं ना, तो वो अपनी नेगेटिविटी अपने हाथों से आपके अंदर मुंतकिल कर देते हैं। तो दूर रहिए ऐसे तमाम लोगों से और खुश रहिए अपने घर में, अपनी घरदारी में। अपने घर को खूबसूरत बनाइए, अपने आप को खूबसूरत बनाइए, अपने बच्चों को खूबसूरत बनाइए और तमाम ऐसे अवामिल इख्तियार कीजिए जिससे आपका घर अच्छे से चले। फजूल खर्ची और बदनज़मी को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दीजिए। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही है। जनाब जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। चले जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।